बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज के आंकड़े आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में आज 15,121 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। तो प्रदेश में लगातार कोरोना का कहर जारी है। आज 15,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 156 मरीजों की प्रदेश में मौत हुई है। अब तक 4,71,994 लोग कोरोना की जद में आ चुके हैं प्रदेश में। वहीं अब तक के मौत के आंकड़े की बात करें तो 5,187 मरीजों की अब तक प्रदेश में मौत हो चुकी है। वहीं इसके साथ ही एक बड़ा रिकॉर्ड आज प्रदेश में कायम किया गया। वो 1 लाख का आंकड़ा, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आज 1 लाख तक पहुंच चुका है। और ये प्रदेश में पहली बार ऐसी स्थिति निर्मित हुई है कि एक्टिव संख्या इस कदर बढ़ी है। लगातार मरीजों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही थी, लेकिन इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों का भी आंकड़ा उसी तेजी से बढ़ रहा था। और इसी वजह से कभी भी प्रदेश ने 1 लाख का यह आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन आज प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। अब आप समझिए स्थिति को कि लगातार प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ा और आज 1 लाख का आंकड़ा प्रदेश ने एक्टिव मरीजों का छू लिया है। जरा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तहसीन जैदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन, आप लगातार कोरोना के आंकड़ों पर हमें अपडेट करते हैं और आज एक नया रिकॉर्ड प्रदेश ने कायम किया। आज एक ऐसे आंकड़े को प्रदेश ने छू लिया है, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आज 1 लाख को टच कर गया है। निश्चित तौर पे रचना जी, ये आपके, हमारे और पूरी जनता के लिए बहुत ही सोचनीय और विचारणीय और समझने की बात है कि पूरे प्रदेश में अभी तक 1 लाख या 1 लाख से अधिक का आंकड़ा पार नहीं किया था, जिसमें जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी तक एक्टिव मरीजों की संख्या जो है 1,09,139 का आंकड़ा इसने टच किया है। मतलब पहली बार जो है 1 लाख का आंकड़ा जो संक्रमित मरीज है उसको टच किया है। और अगर आज की बात करें, छत्तीसगढ़ में 24 घंटों में 15,121 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। और इसमें अगर मौतों की बात करें तो 156 मरीज जो हैं इसमें जो कोरोना काल के उसमें मौत के मुंह में चले गए हैं। और जिसमें सिर्फ 156 में सिर्फ 53 मौतें जो हैं राजधानी रायपुर की हैं। ये रायपुर वासियों को एक बार फिर से यहाँ पे समझना होगा, जिम्मेदारी को समझना होगा कि जिस तरीके से जो मौतों का आंकड़ा आ रहा है, अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें उसमें सबसे ज़्यादा रायपुर में ही हो रही हैं। इस बात से सबक लेना पड़ेगा, सबको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रशासन, शासन जो है सिर्फ बोल सकता है, अपील कर सकता है, समझा सकता है, लेकिन ये सिर्फ आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के जीवन के लिए शासन प्रशासन कर रहा है। इसमें सबको समझना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अनावश्यक ना निकले, लोगों से बचें और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही सड़कों पे निकलें। जिस तरीके से अगर बात करें यहाँ पे रचना जी कि जिस तरीके से जो चेक पोस्टों पे जो पुलिस जवान और अधिकारी जो तैनात हैं वो भी लगातार संक्रमित हो रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक कारण ये भी सामने आ रहा है कि जो लोग निकल रहे हैं उनमें जिस तरीके से जो एकाध जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमित हैं, या संक्रमित के पास से आ रहे हैं या संक्रमित के पास जा रहे हैं। निश्चित तौर पर तहसीन, ये जो लापरवाही है ये लगातार जनता द्वारा बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं जनता की लापरवाही की वजह से ही ये जो आंकड़ा है ये तेजी से बढ़ रहा है। और किसी भी जो जनता एक परेशानी साझा कर रही है, जो जनता कह रही है कि स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है, तो किसी भी प्रदेश के लिए, किसी भी देश के लिए ये स्थिति संभालने के लिए है ही नहीं। हर रोज अगर 10,000 के पार आंकड़ा आ रहा है, हर रोज 10,000 नए संक्रमित प्रदेश में आ रहे हैं, तो किस तरीके से प्रदेश भी इस चीज को संभालेगा। लेकिन फिर भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी इसमें थोड़ी कम नजर आ रही है। तहसीन, जनता उतनी जिम्मेदारी अपनी शायद नहीं निभा पा रही है। निश्चित तौर पे बिल्कुल सही कहा रचना जी। यहाँ पे अगर बात करें शहर में, लोग निश्चित तौर पे लोग सब परेशान हैं, लेकिन जिस तरीके से लोग दवाई लेने के नाम पे, कई लोग ऐसे मिलते हैं, दिन भर में हम लोग ड्यूटी करते रहते हैं तो इस तरीके के लोग मिलते हैं कि या तो वो जा रहे हैं तो दवाई लेने के बहाने जा रहे हैं, मतलब दिन में 3-3, 4-4 बार लोग मिल रहे हैं। तो अब पुलिस ने उसमें उन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। और आज की अगर बात करें तो कम से कम 30 से 40 वाहने जो हैं वो पुलिस ने जब्त किए। कल खुद एसएसपी रायपुर ने इस बात की अपील करी थी लोगों से कि अनावश्यक ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से आज भी अगर गृह मंत्री की अगर बात करें तो गृह मंत्री जी ने बैठक ली है सभी रेंज आईजीज और सभी जिलों के एसपीज की, और उनमें हिदायत दी है कि लॉकडाउन का सख्त से सख्त
पालन करवाएं, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये अपना जो लॉकडाउन है वो 9 तारीख से लगा हुआ है राजधानी रायपुर में, लेकिन जिस तरीके से आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो काफ़ी सोचनीय और डरावना जो आंकड़े आते हैं लोग, तो इससे लोगों को सबक लेना पड़ेगा। क्योंकि लोग अभी भी जो हम इस समय जय स्तंभ चौक पे भी खड़े हैं, वहाँ पे अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब बेखौफ जा रहे हैं और आ रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले भी अगर समझाएंगे तो सिर्फ समझा सकते हैं, उसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये बात सबको समझनी पड़ेगी, राजधानी के लोगों को समझनी पड़ेगी, प्रदेश के लोगों को समझनी पड़ेगी कि सबकी जिम्मेदारी तय उसमें करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि कोरोना से तभी जीत सकते हैं जब सब लोग एकजुट होंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी को तय करेंगे और समझेंगे। तो एक बार फिर से जो IBC 24 भी इस बात की अपील करता है कि जो शासन की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से पालन करें। जी निश्चित तौर पर तहसीन, ये जो आप कह रहे हैं कि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि कुछ लापरवाह लोगों की वजह से जिम्मेदारी जो निभा रहे हैं, जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं। उसके साथ ही वो लोग जो पूरी जागरूकता के साथ गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी दूसरों की गलतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन। इसी के साथ IBC 24 लगातार ये जनता से अपील कर रहा है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन करिए, अपनी लापरवाही की वजह से किसी और की जान को संकट में मत डालिए, खुद भी सुरक्षित रहिए, अपने अपनों को भी सुरक्षित रखिए। आज एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार प्रदेश में पहुंच चुकी है। आप इस स्थिति की गंभीरता को समझिए कि प्रदेश की हालत इस वक्त क्या है। 1 लाख एक्टिव मरीजों का आंकड़ा आज प्रदेश ने छू लिया है। 1,09,139 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज प्रदेश में जारी है। ये जिलेवार संख्या भी आप देखिए, रायपुर से 4,168 मरीजों की पुष्टि की गई। सिर्फ रायपुर से इतने मरीज सामने आए हैं। बिलासपुर से 1,024, बलौदाबाजार से 875, वहीं कोरबा से भी इतने ही मरीज सामने आए हैं। इतनी ज्यादा संख्या में हर जिले से मरीज आ रहे हैं और आज का दिन दर्ज हो गया है इतिहास में, क्योंकि आज 13 तारीख को 1 लाख का आंकड़ा प्रदेश ने छू लिया है, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा। समझिए इस बात को, गंभीरता से सोचिए, समझिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए